बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना वबारिक वसल्लिम क़ाल जल्ला व अला फ़िल कलामिल अज़ीज़ बअदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुम यस्तरिख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूबुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ सदक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िइन आख़र ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व फ़ी हदीसिन आख़र इग़तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन व हयातक क़ब्ल मौतिक सदक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा वक्त की अहमियत और उसकी क़द्र व क़ीमत पर बात सामने आई थी। इस जुमा भी उसका बक़िया हिस्सा, उस बयान का बक़िया हिस्सा तफ़सील के साथ इंशाअल्लाह सामने आएगा। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की बहुत सी नियामतें अल्लाह की हैं और बल्कि सब नियामतें अल्लाह ही की हैं। और कुरान ख़ुद कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम आदात के एतबार से, गिनती के एतबार से या रोशनाई में लिखने के एतबार से अगर अल्लाह की नियामतों को तुम शुमार करना चाहो, कितनी हैं नियामतों को शुमार करना चाह रहे, 1 2 3 कितने हैं, तो कुरान खुद कहता है, यानी अल्लाह खुद कह रहे हैं कि तुम गिन ही नहीं सकते मेरी नियामतें जितनी हैं आप लोगों पर। कहा कि उन नियामतों को तुम शुमार भी नहीं कर सकते। और तफसीर में उलमा ने लिखा है कि अगर तुम लिखना भी चाहो, गिनती तो नहीं हो सकती है, लिखना अगर चाह रहे हैं आप तब भी नहीं कर सकते। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया निअमतानि मग़बूबुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की बहुत सी नियामतें हैं, लेकिन 2 नियामतें तो बहुत ख़ास हैं। मग़बूबुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास, लेकिन लोग उससे गाफिल हैं, उन नियामतों को नियामत समझ नहीं रहे, उन नियामतों की कदर नहीं कर रहे। फिर क्या, वो कौन सी जो नियामतें हैं? अस्सिह्हतु वल फ़राग़, अस्सिह्हतु वल फ़राग़। कहा कि 2 नियामतें ऐसी हैं कि जिसका शुमार कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं कर रहे हैं, यानी तो उन नियामतों की कदर नहीं है। क्या मतलब इसका? अल्लाह की नियामतों में से एक बड़ी नियामत सेहत है, तंदुरुस्ती है। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर ईमान के बाद अल्लाह की नियामतों में, ईमान के बाद, ईमान तो बहुत बड़ी दौलत है, तो उसके बाद अगर कोई दौलत है अल्लाह की बड़ी दौलत है, कहा कि वह सेहत है, सेहत की दौलत है ईमान के बाद। खैर, उसके बारे में तफसील कभी बताएं। इस वक्त जो इस जुमे का जो मज़मून है, दूसरा जो जुमला है, नियामत जो अल्लाह की नियामत, वह कहा कि वल फ़राग़ु, फ़ुर्सत। फ़ुर्सत ये अल्लाह की नियामतों में से है। फ़ुर्सत का तो क्या मालूम, हमारे नज़दीक फ़ुर्सत अलग है। हमारा काहे भाई फ़ुर्सत है, सुबह उठे शाम उठे 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक, सुबह से लेकर फ़ुर्सत ही नहीं है। ये वो फ़ुर्सत नहीं। वल फ़राग़ का माना फ़ारिग हो जाना, फ़ुर्सत का ये वो फ़ुर्सत नहीं है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते, घरों में इस्तेमाल करते।
कि हमको मुझे फुर्सत नहीं, बहुत बिज़ी हूँ मैं। फुल बिज़ी होना ये अल्लाह की नियामत नहीं है। इस बयान का आज के जुमे में जो बयान होना है, जो बात सामने आनी है, वो यही मज़मून है। वल फ़राग़ निअमतानि मग़बूबुन फ़ीमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहा वल फ़राग़। फ़राग़ का माना ये है फ़ुर्सत। फ़ुर्सत के वो माने नहीं जो माने हम लेते हैं। यहाँ फ़ुर्सत का माना ये है ज़िंदगी। फ़ुर्सत का माना क्या? ज़िंदगी। एक आदमी को मौत आ गई, अब उसको फुर्सत नहीं है, अब उसको फुर्सत नहीं है। अल्लाह की बड़ी नियामत है जो मुझे और आपको मिली है, हयात। फुर्सत का माना क्या? हयात। उसे अच्छा और अच्छा समझने के लिए समझो कि ज़िंदगी, हयात जो हमारे जिस्मों में बाकी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन। तुम गनीमत समझो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, गनीमत समझो। कि बोलते नहीं हमको अल्लाह का शुक्र भाई हमको फ़लाने आदमी मिले, हमको अल्लाह का शुक्र भाई अच्छा घर मिला, अल्लाह का शुक्र है भाई, गनीमत है भाई हमको अच्छा दामाद मिला, अच्छी नौकरी मिली। जो गनीमत समझते, इसे बोलते ना गनीमत, बोल को बहुत गनीमत भाई अल्लाह, फिर भी बहुत गनीमत। इग़तनिम खमसन क़ब्ला क़मसिन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम गनीमत समझो किसको? हयात का, तुम्हारी ज़िंदगी को, क़ब्ला मौतिक, मौत से पहले की ज़िंदगी को गनीमत समझो। ये है फुर्सत। हयात का फुर्सत है, ज़िंदगी है, इसको गनीमत समझो। मौत आएगी, हयात नहीं रहेगी, मौत आएगी, हयात नहीं रहेगी। अब जो ज़िंदगी है उसको गनीमत समझो, फिर ये मौका नहीं आएगा। बोलो अब आप लोग जो बैठे हैं, मैं मेरे से मिलाकर आपको सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज़ तुम्हारा क्या? बोलो ऐसा तुम्हारे पास है, सो क्या बेस्ट चीज़ तुम्हारे पास अब क्या है? सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास क्या है अब इस वक्त? सबके पास क्या है? दौलत का तो खाली पैसा का नहीं जानो को, ईमान एक दौलत का है। वो आदमी आप बोलते हैं ईमान एक दौलत का, तो क्या बोलते हैं कि दौलत का तो पैसा की शक्ल में रहना, सुनने की शक्ल में रहना। वो ईमान एक दौलत कहते, वो दौलत समझ में चाहना नहीं। कहीं के तो हमारे एक किच एक दौलत दो लतिच, वो उसकी जिसकी लत लगी हुई है, कहा कि वही मालूम है। कहा कि अब हमारे पास जो दौलत है वो क्या? बोलो बड़ी दौलत है, वक्त है, बल्कि हयात है। हयात भी एक दौलत है। हमारे पास जो ज़िंदगी है, मेरे धड़ में जो जान है, आपके धड़ में जो जान है, ये है नियामत। वल फ़राग़। अब सबसे प्यारी चीज़ क्या है? जान। सबसे प्यारी चीज़ क्या है? जान की, माल की। ज़रा सोच के बोलो। आदमी जान खपाता है माल के वास्ते। क्या बोलो? जान को खपाता है, अपने आप को कमज़ोर करता है माल के वास्ते, और माल जमा करता है सेहत के वास्ते। कहीं जी पीछे डाल लेते हैं जो पैसे का, तो क्या बोलता आदमी? एक जुमला बोलता है, आदमी वो माल जमाने के वास्ते बीमार हुआ, माल जमाते 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 बीमार हुआ, बीमार हुआ तो ये माल काम आया। अब इन कमाया सो बीमारी के वास्ते, बीमार हुआ सो कमाई के वास्ते। कमा रहा सो क्यों? बीमारी आई तो फ़ायदा होता बोल को। जमाया सो भी कब काम आया? बीमारी में काम आया। बहुत से लोग 20 लाख 25 लाख उनके रखे, दवा करे, लेकिन अल्लाह को मालूम था तो इसके वास्ते इतना ये जान को खपा को कमाया, तो कहा कि 25 लाख हुए, 30 लाख हुए, मौत आ गई। इधर रूह भी गई, इधर जमाया से भी गया। तो दोस्तों ये फ़राग़ जो मेरे और आपके पास फुर्सत है, ये बहुत गनीमत है। इग़तनिम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इसको गनीमत समझो। दूसरी बात जो समझने की है, सबसे महबूब चीज़ मुझे मेरी जान है, मेरी जान है। इसलिए कि देखो आदमी क्या करता है, माल कमाता है, कोई आ गया, डाकू आ गया, डाकू आने के बाद वो कहे रह के पैसे निकालो वरना जान जाएगी। तो क्या करता है इंसान? जान को बचाता है, माल को ख़त्म हो देता है। चलो भाई माल ले लो, लेकिन जान बच जाए। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिस जान से
तुमको उतनी प्यारी है जान, तो उस प्यारी जान को किस में तुम खर्च कर रहे हो ये ज़रा देख लो। तुम्हारे 60 साल 70 साल ज़िंदगी किस काम में लग रही है। और एक बात तफसीर में उलमा ने लिखा है, बड़ी प्यारी बात बताया कि हमारी जो ज़िंदगी है, इससे पहले भी शायद ये जुमला आया, ज़िंदगी कितने बार मिलती है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में एक बार मिलती है, मौत कितने बार आती है? ज़िंदगी में एक बार, मौत ज़िंदगी में एक बार। ज़िंदगी भी एक बार, मौत भी एक बार है। अगर चांस आपको दूसरा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? कोई मार्केट में कोई एक ही पीस है, उसके बाद और चीज़ नहीं है तो क्या करते लोग? उसकी कदर करते हैं। भाई वो चीज़ का तो मिलती, बार बार मिलती, हर जगह मिलती, लेकिन ये एक ही पीस है। अब इसके बाद मार्केट में ये चीज़ नहीं है तो आदमी उसकी हिफाजत करता है। तो दोस्तों ज़िंदगी में एक बार है, तो उसको ज़ाया करना की, पास करना की, कामयाब करना की। और उलमा ने फरमाया, तुम जो ज़िंदगी लेकर माँ के पेट से आए हो, खबर के पेट तक का लेंथ, मसाफत, माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक की मसाफत का तो सफ़र कितना, यहाँ से वहाँ तक लेंथ कितना है? तो कहा कि माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक का गिनती तय नहीं है। कोई माँ के पेट से निकलता है, दूसरे दिन कब्र के पेट में जाता है, उसकी मुसाफत कितनी हुई? 24 घंटे भी नहीं हुई। बाज़ ऐसे हैं जो माँ के पेट से निकलते हैं, मुर्दा बनकर निकलते हैं, दुनिया देखते भी नहीं हैं, अजान सुनते भी नहीं हैं, इकामत सुनते भी नहीं हैं, कब्र के हवाले होते हैं। ऐसा मंजर हमने देखा भी है, आप भी देखें। किसी की माँ के पेट से निकलने के बाद कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 20 साल में, कोई 7 सेकंड में, कोई 7 दिन में कब्र के पेट में जाता है। तो ये माँ के पेट से लाई हुई ज़िंदगी महदूद है, हद है, दायरा है। कितनी ज़िंदगी की मालूम नहीं, वो तो जन्नत की ज़िंदगी है, कितनी की मालूम नहीं। बोलो जन्नत की ज़िंदगी कितनी है? दुनिया की ज़िंदगी 60। आमार उम्मती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें, आमार उम्मती बैन 60 इला 70, कहा कि 60-70 साल के दरमियान में। वह अक़ल्लहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, उसमें से कम है जो 70 से भी पार होते हों। यह नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो दोस्तों मेरी और आपकी जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी माँ के पेट से निकलने के बाद किसी की 60 साल, किसी की 70 साल के बाद वो फिर कब्र के पेट में जाता है। ये दरमियान में कोई 1 दिन का, कोई 4 दिन का, कोई बरसों का, और कोई 60 दिन का, 60 साल का, 70 साल का। कहा कि किसी की ज़िंदगी जब मुतय्यन नहीं है तो फिर इसको ज़ाया करना, बेकार करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? कहाँ कि आप अपनी उम्र को, मैं मेरी उम्र को किन औकात में मैं ज़ाया कर रहा हूँ। वक्त तो गुज़र रहा है, गुज़र कर रहेगा। आप जैसे ही माँ के पेट से बाहर आए, उस दिन से आपका शुमार हो गया। आप कब तक रहेंगे, मैं कब तक रहूँगा, कहा कि ये पता भी नहीं है। तो इसलिए मैं और आप, मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं मेरे औकात अब तक के ज़रा पीछे जाके देखो। मुझे अगर 40 पर 9 साल है, अगर आपको 50 साल है, 50 साल का निकालो कि आपने कितना वक्त ज़ाया किया। लोगों में एक मशहूर क्या मालूम, दुनिया में आए सो कीजिए, क्या दुनिया में आए क्यों? बस एक ही सवाल है, दुनिया में इसलिए हम आए कि बीवी बच्चों को पाले, कमाए, शादी हो, बचपना है, माँ का दूध पीकर ज़िंदगी गुजारे, बड़े हुए तो बाप की कमाई खाए, और फिर बड़े बाप हो गए तो फिर कमाने लग गए। अब समझ रहे कि यही ज़िंदगी है। जैसे मैं मर्दमानों को औरतों की मिसाल नहीं देना चाहिए, लेकिन समझने के लिए दे सकते। उमूमन औरतें खाना पका लेती हैं, सालन पका लेती हैं, घर के काम काज हो गए, अब आपा लपेट को बात करते रहते। क्या बोल को, आपा तुम्हारा काम हो गया? हो, काम हो गया। आपके कामा हो गए, मेरे सब भी कामा हो गए। अब क्या फुर्सत से बात करो। अब फुर्सत से बात कर रहे हैं लोग। क्यों बात कर रहे हैं?
कहा कि इनके कामा हो गए। कौन से कामा हो गए? घर के कामा, पकाने के, धोने के, सभी कामा हो गए। अब फुर्सत हो गई। उस औरत को इस बात का पता नहीं कि उसके वो काम हुए जो बीवी होने के नाते के, उसके वो काम हुए वो माँ होने के नाते के। उस औरत को इस बात का अंदाज़ा नहीं है मेरे घर के काम हुए। खबर भी घर है, उसके काम नहीं हुए। जिस घर की दुल्हन बनकर आई, दुनिया के घर की दुल्हन बनकर आई, उस घर के काम हुए, आखिरत के घर की दुल्हन के काम नहीं हुए। खबर भी एक घर है, उस घर के काम कितने हुए? आप दूल्हा हैं तो घर के काम पूरे हो रहे हैं। दूल्हा होने के नाते आरस के काम पूरे कर रहे हैं। दूल्हा होने के नाते बच्चों के काम पूरे हो रहे हैं। ठीक है, आप जन्नत के भी दूल्हा ना, खबर के भी दूल्हा ना। अब्बा वो दूल्हे को सुलह को बुला लेके जाते हैं। दुनिया के दूल्हे को चल के कारों में बुला लेके जाते हैं, लेकिन आखिरत के दूल्हे को सवार कर सुलह को बुला लेके जाते हैं। उस घर की तैयारी क्या हुई? ये घर चलने के वास्ते है जिसमें दुनिया की आरस रहती है। उसके लिए तुम खून पसीना एक करे, काले बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़ों की ताकत बुढ़ापे में बदली, लेकिन कब्र भी एक घर है। उसकी तैयारी क्या हुई? जवानी में जमाने की ख्वाहिश, क्या बोलो? जवानी में जमाने की ख्वाहिश, बुढ़ापे में जीने की ख्वाहिश, क्या बोलो? जवानी में जमाने की ख्वाहिश, अब जमा ले, जमा 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 ले। अब जवानी ख़त्म हुई, बुढ़ापा आया, अब जीने का अरमान पैदा हो रहा है। दर्रा नवासे की शादी, अरमान। जवानी पूरी जमाने में गुजरी, जब जम गया, जब पूरा अच्छा जम गया, अब बुढ़ापा आया, 60 साल आने के बाद अब चाहता है आखिरत की तैयारी करूं, तो कहा कि गुड़ों की ताकत बच्चों को दे दिया, गुड़ों से कमाई हुई ताकत को बहू के हवाले कर दिया। अभी नेक काम करना चाहता है तो माल पर बच्चों का कब्जा हो गया। कितने लोग हैं पूरा कमा को घर दिए, जायदाद दिए। कौन तो मदरसे वाले, मस्जिद वाले आको बा क्या तो तुम्हें पहले जरा देते रहना, अब देखो तो बच्चे पूछतम रहो। कई को बच्चे के हवाले हो गई जायदाद। बच्चे को जमाने कमाने में गुड़ों की ताकत हो गई। 60 साल आ गए, 50 साल आ गए, कमर झुकना नहीं, अब पेशाब टिकना नहीं, अब हवा टिकना नहीं, अब जीने की ख्वाहिश। जरा इबादत कर लेंगे को कौन पकड़ने वाले भी नहीं, सहारा नहीं। जो ताकत हाथ की थी, पैरों की जो ताकत, चलकर मस्जिद को जाते थे, उन पैरों की ताकत से दुकान को जा को नौकरियां कर पूरी ताकत बच्चों को दिए। बच्चे अब जम गए, अब इनको फिक्र पैदा हो रही है अल्लाह की इबादत करना। हबीब जी को 70 साल 80 साल आ गए, उम्र जाकर हज को जाकर दुआ करो हजरत, हर साल हज करना कहते, क्या कहते? 70-80 साल आ गए, अब अरमान क्या है? हर साल हज को जाना, हर साल उम्रे को जाना, भाई तहज्जुद पढ़ना। अब कमर साथ नहीं दे रही है। ये जो ताकत है, ये पूरी ताकत बच्चों को हो गई। वो जम के घर बन गए और सब जमा हो गया, बीरवे में जमा है, जायदाद जम कर है। लेकिन आपका हाल क्या हुआ? अब आपको जीने की ख्वाहिश, दुनिया कमाने नहीं तो भी आखिरत के वास्ते। तो दोस्तों ये है फुर्सत। जवानी फुर्सत है आखिरत जमाने के लिए। जिंदगी एक बार है, फिर तुमको दोबारा नहीं मिलती। तो बच्चों को अगर आप नहीं दिए, बच्चों के लिए नहीं जमाए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप समझाए तो अच्छा है। कहा कि जिसको आप पैदा करें, तो उसको जमाने के लिए पूरा सब कुछ उसी को दे रहे हैं। जिसको आप पैदा करें, उसको जमाने के लिए सब कुछ आपने उनको दे दिया। आपको जिसने पैदा किया उसके लिए क्या दे रहे हैं आप? तुम्हारा पैदा करे सुसे क्या भी तुम्हें देना नहीं को, तुम्हें पैदा करे सुनो उन्होंने तुम्हारा भी क्या भी देना नहीं सो। बात समझ में आती है? तुम्हें जिसको पैदा करे उसके लिए सब कुछ दे दिए, तुमको जो पैदा करे उसके लिए क्या है? तो इस वजह से जो होता क्या है दुनिया में से एक सबक क्या मालूम, हमें कमा को किसी दिए कि उसे पैदा करे सुना को देख लेना नहीं है। कितने बड़े लोग हैं, बच्चे से पूछते हैं बा फलाने गरीब आको है क्या, तो मैं मदद करना।
ज़रा दे बाके तो देखेंगे लो, ऐसे बहुत जने आते रहते हैं। इसकी हुकूमत ख़त्म, इसके माल पर, जमा हुए माल पर बेटे का कब्जा हुआ, अब इसका हुकूमत ख़त्म। अब ये सदका करना चाहे, बच्चों का मोहताज, बहू का मोहताज, जिस वक्त बदन में ताकत थी वो बच्चों के लिए जमाते रहा, आखिरी में कंगाल हो गया। अब इसके आखिरत के लिए कुछ नहीं है। वो माँ बाप तरस रहे हैं, कुछ खैरात को दिल चाहता है और कुछ इबादतों को दिल चाह रहा है, लेकिन कहा कि नहीं, हो गया, वक्त चला गया। तो इस वास्ते दोस्तों कोशिश ये हो कि फ़िक्र ये हो कि मैं जीते जी कुछ कर लेना। खुददार बावाला हाथे बाजने उन क्या हो जी, उन दिया तो क्या हो जी, महिला ने कहा मुझे ताकत है अब। तो दोस्तों जैसा खुददार बावाला से दरख्वास्त ये है कि वो आखिरत के बारे में भी खुददार रहे। मेरे बेटे पढ़ते, मेरे शागिर्दा पढ़ते, मेरे बच्चे पढ़ को बख्शते, ज़रूरत नहीं मैं वैसा तैयार करके मेरा जाऊँ। आपको खुदा पूछेगा कि आपने बच्चों को कितना छोड़कर आया। दुनिया से जब जाते नहीं, मरे बातें आदमी बैठ को बातें कर लेते थे। कुरान पढ़ने किसी भी आता भी नहीं, उन्हें सीखे भी नहीं, उन्हें पढ़ लेते थे। क्या भाई मर गया पाप, अल्लाह उसे बख्शना, लेकिन क्या छोड़ कर गया। दो भाई को बच्चे छोड़ कर गया, लेकिन इतने जायदाद छोड़ को गया। हाँ परवाह नहीं लो, अब उसकी मौत उन मरिंदो, क्या है, मर गया तो परवाह नहीं, क्यों, जायदाद छोड़ा है। दुनिया वाले पीछे क्या छोड़ा ये देखते हैं, मेरा मालिक अपने लिए क्या लाया ये देखता है। छोड़ कर गया, आगे क्या लेको गया, कौन तो बोल लेते, कौन कौन की बोले कब, कौन तो एक दो जने। भाई मरया तो मरया, क्या नेक कामा कर को मरया, कितने अच्छे कामा कर को मरया, कितने सदके जारिया कर को मरया, ये जी मौत का तो कहाँ है। इसलिए दोस्तों और एक बात जहन में रख लें, बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं, बुढ़ापे में उम्र हो जाने के बाद ये कहते हैं कि हमारा क्या है लो भाई, हो गया अभी 90 कपड़े क्या तो पहनते, क्या करता अभी क्या है लो भाई, होगा ना। दोस्तों क्या शादी के दिन कोई ये कहे कि हो गया अब काम मेरा, मैं जवान हुआ इसलिए और बड़ा हुआ इसलिए कि मेरी शादी हो जाए, अब तो मेरा काम हो गया। नहीं, बड़े आदमी आप बोलते हैं अब शादी हुई है, यहाँ से असल ज़िंदगी, यहाँ से असल ज़िंदगी। बहुत से बड़े लोग, उम्र रसीदा लोग ये कहते हैं कि अब मेरा काम क्या है लो, हो गया ना, बूढ़े बूढ़े हो गए, हमें दाढ़ा झड़ गए, बाला सफ़ेद हो गए, अब मेरा कोई काम नहीं रहा। दोस्तों याद रख लो, ये बात का धोखा है। तुम्हें बच्चों को कैसा कमा को दिए, कैसा जमा को दिए, तुम्हें कैसा कमाए, वो कमाते स्टम्पो अल्लाह के इबादता को कितना छोड़े, कितना गारत हुए, वो बच्चों को जमा को देने के वास्ते कितने झूठ बोले, कितना धोखा दिए, कितना नुकसान करे, अल्लाह की बातों को कितना छोड़े। ये सब का सवाल है, कब्र से शुरू होता है। मोमिन की ज़िंदगी कब्र से शुरू होती है, वरना काफिर भी दुनिया में जीते हैं। मोमिन की ज़िंदगी कब्र से शुरू होती है, अगर वो अच्छा है वहाँ से उसकी ज़िंदगी अच्छी। इस वास्ते दोस्तों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक प्यारी बात फरमाई, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा। ये तो पूरा हदीस है, एक हदीस और एक है वरज़िया बिल कफ़ाफ़ व अमिल लिमा बादल मौत। तिरमिज़ी की हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे। नफ्स का मुहासबे का मतलब ये है, मैं आखिरत के वास्ते क्या तैयार करके रखा हूँ, बच्चों के लिए है, बीवी के लिए है, सबके लिए है। आपका घर का वही 2 गज का कपड़ा, वही 2 गज का गड़ा, जब तक सांस है कहा के बोलते ये घर मैं बनाया, कहता कैसा है घर, ये ज़बरदस्त है। कहा कि बीवी भी कहती है, बच्चे भी कहते हैं, अरे मियाँ पागल, ये तेरा घर नहीं है, ये हमारा घर है। तेरा घर जामिया मस्जिद के बाजू में, ये घर 10 सेंट में है, तेरा घर 2 गज का है। तू धोखा खानों को, तू धोखा मत खा, तेरा असली घर वो खबर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्लमंद आदमी, मेधावी वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे। और उसके बाद कहा वह अमिला लिमा बादल मौत, वह अमिला लिमा बादल मौत व रज़िया बिल कफ़ाफ़। रज़िया बिल कफ़ाफ़ का तो ये समझे, दुनिया में जीने के बकदर कमा ले। मिसाल के तौर पर एक आदमी को दिन में 24 घंटे मिले,
मिसाल के तौर पर कहा कि दुनिया में जीने के बकदर अगर 4 घंटों में काम आपको पूरा होता है तो वामिला लिमा बादल मौत, बकिया 20 घंटे आखिरत की तैयारी के लिए लगाए, वो आदमी अक्लमंद है। आप सोचे, हर एक के पास कुछ ना कुछ जायदाद है, अब मरे बाद किसे जाती वो जायदाद वो भी मालूम है। तुम्हें जिंदगी भर कमाए सो वरासत के तौर पर काफिर बेटे को, नाफरमान बेटे को भी जाएगा। आप क्या लेके जाएंगे? आपका क्या है? जब ऐसे लोग जो दुनिया में कमाए नहीं, गुनाह करे, नेक काम नहीं करे, अल्लाह को राजी नहीं करे, जहन्नम में जाएंगे, जलाए जाएंगे, तो वो चीखेंगे, रब्बाना अखरिजना, अल्लाह जरा एक बार निकाल हमें, बच्चा को जमाले को, बीवी के वास्ते नहीं, अब अच्छा मेहनत कर को आएंगे। तो खुदा कहेंगे अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह कहेंगे क्या तुम्हाको मैं ज़िंदगी दियम नहीं क्या? अल्लाह फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरुकुम, मैं किसी को 60 साल दिया, 60 साल में भी तुम्हें समझने का मौका मिला नहीं। अब आधार कार्ड की क्या की उसे अपडेट करा लो, को देखो 1 महीना दिए, 1 महीने के बाद भी फिर और 1 महीना दिए, देने के बाद भी एक जना करा लिया नहीं, तो हुकूमत क्या कहती? तुम्हारे 2 महीने चांस दिए ना भाई, चांस दिए तो भी तुम्हें करा लेने का, तो तुम्हें होना को कुछ ना वो काम करे, अब होता नहीं है। ठीक है, मेरा अल्लाह कह रहा है कि तुमको पैदाइश के बाद से जन्नत बनाने के वास्ते, दुनिया के धोखे से निकलने के वास्ते 60 साल दिए। अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु, क्या इसमें नसीहत तुम हासिल कर सकते था? नहीं, इतना समझ आए नहीं तुमको? अल्लाह पूछेंगे, अल्लाह का सवाल है। वजाअकुमुन नज़ीर, अल्लाह फरमाएंगे कि मैंने तुमको नज़ीर भी भेजा हूँ। नज़ीर किसे कहते हैं? 3-4 रिवायतें इसमें। नज़ीर कहते हैं अम्बिया को, अम्बिया अलैहिस्सलाम को। अल्लाह फरमा रहे मैं तुमको अक्ल भी दियम, 15 साल तक तुम्हारा नमाज नहीं को बोलम, यानी फ़र्ज़ करम नहीं, उसके बाद करम कहीं को अक्ल है बोल को, वहाँ से तुम्हारे अक्ल भी दिया, कुरान भी दिया, नबियों को भी भेजा। इस उम्मत के लिए नज़ीर क्या? कुरान भी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नज़ीर का मतलब यह है सफ़ेद बाल, बुढ़ापे के सफ़ेद बाल, बुढ़ापे के सफ़ेद बाल, शैम्पू से हुए से सफ़ेद बाल नहीं, बुढ़ापे के सफ़ेद बाल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसकी तफसीर में फरमाया अगर किसी को बुढ़ापे के बाल आता है, ये बाल उसको आखिरत की तैयारी के लिए डराने वाले बाल हैं। और अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत भी है, बूढ़े बाल कासिद हैं, मौत के कासिद हैं। मौत बोल को भेजता कहते, मौत है बोल को भेजती है, क्या बोल को? सफ़ेद बाला से जरा जाको वो आदमी को बोल मैं आ रही हूँ। अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक असर फरमाया कि जब एक बाल सफ़ेद होता है तो वह बाजुक वाले बाल से बोलता कहते बा तू भी सफ़ेद हो जा, तैयारी कर ले, इसके मौत का वक्त करीब आ गया। बूढ़ा बाल, एक बाल किसी को है, वो बाल दूसरे बाल को बोलता है कि देख तू भी सफ़ेद हो जा, इसलिए कि जिससे हम लगे हुए हैं उसके मौत का वक्त करीब आ गया। तो इसलिए दोस्तों, हम बुढ़ापा आने के बाद भी, सफ़ेद बाल आने के बाद भी आखिरत की तैयारी की फिक्र नहीं हुई, सबक कौन बचाएंगे? आपका माल, आपके बाल बच्चे नहीं बचाएंगे। और हज़रत अली की एक रिवायत है, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा रावी हैं, कहा कि जिसको 60 साल आ गए, 50 साल आ गए, उसके बाद भी संभलिया नहीं, खबर में जाकर हाथ जोड़ को, हशर में हाथ जोड़ा, उसका उज़्र कबूल होता नहीं। उसका उज़्र अल्लाह माफ़ कर ले, अल्लाह ऐसा माफ़ कर ले, अल्लाह को इन उज़्र करया, वो उज़्र कबूल होता नहीं। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया। तो दोस्तों, इसके लिए हमारी जो सांसें कितनी हो गई है वो भी मालूम नहीं, कितनी है वो भी मालूम नहीं। अब जो बचको है वो तो भी कब्र की तैयारी के वास्ते निकालो, आखिरत की तैयारी के वास्ते। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए।